देखेंगे बिहार का अगला जो आर्ट एंड कल्चर जो है, ठीक है, उसमें से हम लोग देखें मंजूषा शैली। ठीक है, मंजूषा आर्ट ऑफ स्टाइल क्या है, इसको जरा समझते हैं। तो बिहार के भागलपुर क्षेत्र, ठीक है, जनपद के समय में इसको अंग के नाम से जानते थे, अंग क्षेत्र कहते हैं। सनई की लकड़ियों से बनी मंदिर सरीखी मंजूषा मंजूषा पर क्षेत्र में प्रचलित बिहुला बिसरी की लोक कथाओं में वर्णित चित्रों को कुचियों द्वारा चित्रित किया जाता है। ठीक है, बिहुला बिसहरी, इसमें बिहुला बिसहरी में पूजा होता है, किसका पूजा होता है जानते हैं? नाग देवता का पूजा होता है। किसका होता है? नाग देवता का पूजा होता है। ठीक है, अभी आप नाग देवता का जो पूजा जो होता है, जो हम लोग कौन सा त्योहार मनाते हैं, नाग पंचमी जो मनाते हैं, तो उस पे भी देखिएगा दीवार वगैरह पे क्या होता है, चित्रकला किया जाता है ना, गोबर से बनाते हैं, बनाते हैं कि नहीं बनाते नाग पंचमी के दिन? ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, तो ये बिसोहला बिसहरी की लोक कथाओं पे वर्णित चित्रों को कुचियों को द्वारा चित्रित किया जाता है, ये मंजूषा शैली में होती है। ठीक है, इस शैली में पात्रों का पात्र बायां भाग ही चिन्हित किया जाता है। चक्रवर्ती देवी इस शैली की प्रमुख चित्रकार है। क्या नाम है मंजूषा शैली की प्रमुख चित्रकार का नाम क्या है? चक्रवर्ती देवी। चक्रवर्ती देवी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस शैली के चित्रों को विक्रमशिला एक्सप्रेस रेलगाड़ी के डिब्बों पर चित्रित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो विक्रमशिला एक्सप्रेस रेलगाड़ी के डिब्बों पर चित्रित किया गया है, किसका? तो ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, मंजूषा मंजूषा शैली का। ठीक है, मंजूषा शैली का। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मंजूषा शैली का किसमें किया गया? विक्रमशिला एक्सप्रेस। ठीक है, विक्रमशिला एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ जाते हैं? भागलपुर से जाती होगी कहीं भी, दिल्ली उल्ली की तरफ जाती होगी। ठीक है, लेकिन विक्रमशिला एक्सप्रेस पे मंजूषा शैली के बारे में दिखाया गया। तो क्या आप विक्रमशिला एक्सप्रेस को देखना पसंद करेंगे? देखते हैं वाकई में चित्र बनाया कि केवल किताब में ही दिया हुआ है। ठीक है, दिखाता हूँ मैं आप लोग को विक्रमशिला एक्सप्रेस। आनंद विहार है भागलपुर से। आना, हाँ उधर ही जाती है। देखते हैं इसको बनाया है कि नहीं बनाया। ठीक है, हमको तो पेंटिंग नहीं दिख रहा, आप लोग को दिख रहा है क्या? सर ये मालगाड़ी थोड़ी ना है। विक्रमशिला एक्सप्रेस माल गाड़ी लग रहा है क्या? ये सी है, इस पे कहाँ पे पेंटिंग दिख रहा है मुझे? अच्छा देख वाले पे होगा सर में भी। या तो है विक्रमशिला आनंद विहार, पेंटिंग तो नहीं है इस पे। हो सकता है कई सारी गाड़ी होती है। अंदर किया हुआ है। करवाया होगा सर, पुरानी अंदर पेंटिंग करवाया होगी। होगा, मतलब पेंटिंग बाहर से नहीं अंदर से रहेगा। वाह क्या बात है। नहीं सर, करे ठीक पहले कभी करवाया है, होगा। और भी बहुत सारी और भी बहुत सारी ट्रेनें होती है ना। ठीक है, पर ध्यान में कि विक्रमशिला एक्सप्रेस पे इसका रेलगाड़ी के डब्बों में चित्रित किया गया है, और इसकी जो प्रमुख चित्रकार की मंजूषा शैली का कौन है? चक्रवर्ती देवी। ठीक है, चलिए, और किसकी लोक कथा में वर्णित चित्रों को यहाँ पे दिखाया जाता है? बिहुला बिसहरी। ठीक है, भोला बिसहरी। अब आते हैं जादो पटिया। ठीक है, तो संथाल समाज के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जनजाति के द्वारा किया, संथाल जनजाति के द्वारा। यह चित्रकला संथाल समाज के मिथक पर आधारित एक लोक शैली है, जो भारत की प्राचीन चित्रकला परंपरा से क्या है? संबंधित है। जादो पटिया चित्रकला में जादो का अर्थ क्या होता है? चित्रकार होता है। ठीक है, पटिया का अर्थ क्या होता है? पटिया का अर्थ कागज या कपड़ा का टुकड़ा। ठीक है, पटिया का मतलब क्या होता है? कागज या कागज कपड़ा। या फिर गज टुकड़ा। कपड़ा का टुकड़ा होता है। ठीक है, और जादो का मतलब क्या होता है? जादो का मतलब, तो जादो का मतलब क्या होता है? चित्रकार होता है। क्या होता है? चित्रकार की बात करेंगे, जादो का मतलब होता है। ठीक है, इस चित्रों को बनाने वाली संथाल भाषा में जादो कहलाता है। इस चित्रों को बनाने वाला संथाली भाषा में क्या बोलते हैं? जादो कहते हैं। जादो का मतलब क्या? वो चित्रकार है। चित्तन की यह कला उनका वंशानुगत व्यवसाय है। ठीक है, लेकिन अब इसकी लोकप्रियता क्या हो गई है? समाप्त प्राय हो गई है। यह चित्र सामान्यतः छोटे कपड़ों या कागज के टुकड़ों पे, ठीक है, जोड़कर बने पटों पर अंकित किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक सीट की बात करेंगे, प्रत्येक पट की बात करेंगे, तो 15 से 20 फीट चौड़ा होता है, जिस पर 4 से 16 चित्र बने होते हैं, जिसपे 4 से 16 चित्र निर्मित किए जाते हैं। इस चित्रकला में मुख्यतः लाल, हरा, पीला, भूरा और काला रंग का प्रयोग होता है। हमको इतना नहीं ध्यान में रखना, बस ध्यान में रखिए जादव प्रक्रिया चित्रकला की जनजाति से संबंधित क्या बताएंगे?
संथाल जनजाति से संबंधित है। ठीक है, जादू का मतलब चित्रकार होता है, पटिया का मतलब कागज या कपड़ा होता है, मतलब कागज और कपड़ा पे किया जाता है, फिर सबको आपस में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब आते हैं थंका चित्रकला। ध्यान रखें, थंका चित्रकला बिहार की चित्रशैली न होकर मूलतः तिब्बती चित्रशैली है, मतलब बौद्ध का इस पे प्रभाव होगा। ठीक है, कहाँ की चित्रशैली है थंका चित्रकला? कहाँ का है? तिब्बत। ठीक है, ध्यान में, तिब्बत का है। ठीक है, कहाँ का है? तिब्बत का है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या है यहाँ पे, तो ध्यान रखिए, चित्र की शैली की चित्रकला का उत्थान बिहार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये मुख्य रूप से आपका भले ही मतलब तिब्बत में चला गया, लेकिन इस शैली के चित्रकला का उत्थान कहाँ में हुआ था? बिहार में हुआ था। थंका चित्रकला बिहार की चित्रशैली न होकर मूलतः कहाँ की है? तिब्बती है। कहाँ की है? तिब्बती चित्रशैली है। चूंकि बुद्ध की शैली का चित्रकला का उत्थान कहाँ से हुआ था? बिहार से हुआ था। अरे बुद्ध का ही उत्थान बिहार से हुआ था, तो चित्रकला का उत्थान भी होना तो स्वाभाविक ही है। ठीक है, उस समय कला के लिए उत्पन्न बिहार यहाँ से विश्व भर में, विश्व के विभिन्न भागों में भेजे जाते थे। इसी कारण इस चित्रशैली को बिहार की चित्रशैली भी मतलब कहा जाने लगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, राहुल संकीर्तन द्वारा संग्रहित थंका चित्रशैली के 109 चित्र पटना संग्रहालय के एक भाग में सुरक्षित हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि थंका चित्रशैली के 109 चित्र पटना संग्रहालय में संरक्षित जो है या फिर सुरक्षित जो है, वो किसके द्वारा संग्रहित है? ठीक है, तो राहुल संकीर्तन के द्वारा। ठीक है, अब देखेंगे इसमें क्या मिले, किस प्रकार के चित्र आपको देखने को मिलेगी। तो जातक कथाएं, बुद्ध के धर्मोपदेश, ठीक है, भारतीय आचार्यों एवं तिब्बती संतों के जीवन का अपना एक मूल वर्ण विषय बनाने वाले ही चित्रशैली पट एवं मंडल धार्मिक चित्रशैली से भी मतलब क्या है, जुड़ी हुई है। इन चित्रों के विषयों का वर्णन स्पर्श किया जाता है कि दिव्याला, ठीक है, अभिधर्म उपदेश, ठीक है, धर्मपाल, अंत प्रकृति व मंडल है। इन चित्रों में रंग संयोजन की अत्यधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। ठीक है, तो इतना कुछ ध्यान में नहीं रखना। थंका चित्रकला जिसका उद्भव क्या हुआ, मूल रूप से कहाँ से होता है? बिहार से होता है। ठीक है, लेकिन ये चित्रकला लेकिन चित्रकला कहाँ की, मूलतः कहाँ के हो गई है चित्रकला? तिब्बती शैली क्या है? पटना संग्रहालय की बात करेंगे तो पटना संग्रहालय में राहुल संकीर्तन के द्वारा संग्रहित 109 चित्र आपको पटना संग्रहालय में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चित्र पे प्रभाव किसका है? तो चित्र पे प्रभावों का बौद्धिज्म का देखने को मिलेगा, जातक कथा, बुद्ध के धर्मोपदेश, भारतीय आचार्यों एवं तिब्बती संतों के जीवन का अपना मुख्य वर्ण विषय बनाने वाली चित्रशैली पट एवं मंडल धार्मिक चित्रशैली से जुड़ी हुई है। ठीक है, आप देखेंगे साझी कला शैली। ठीक है, कौन सी शैली है? साझी, क्या नाम है? साझी कला शैली। कहाँ की है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र समझते हैं ना, जहां से श्री कृष्ण जी का जो निवास स्थान जो था, मथुरा वगैरह का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसको ब्रज क्षेत्र कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में यह चित्रकला शैली पटना तथा उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में लगभग 60 वर्षों से प्रचलित है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इस शैली को, ठीक है, अल्पना एवं रंगोली एवं अरिपन के नाम से भी जाना जाता है। अल्पना भी बोलते हैं, रंगोली भी जानते हैं, अरिपन भी। रंगोली मुख्य रूप से कहाँ की चित्रकला है, जो कि जमीन पे किया जाता है रंगोली? गुजरात। एनीबॉडी? गुजरात। नहीं, गलत है। गुजरात सर। गलत है, गुजरात। राजस्थान। महाराष्ट्र। राजस्थान में भी गलत है। राजस्थान। महाराष्ट्र होगा। ठीक है, महाराष्ट्र। कहाँ का रंगोली? सर। महाराष्ट्र है। ठीक है, दिवाली में इतना रंगोली बना लिए होंगे, लेकिन आया कहाँ से सो नहीं पता। इस शैली को अल्पना, रंगोली और अरिपन के नाम से भी जाना जाता है। कला समीक्षक इसे कला शैली नंबर का मात्र एक कला मानता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इस साझी कला क्षेत्र जो है सो बिहार में पॉपुलर हो गया, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ से? उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र की है। ठीक है, पटना तथा उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में लगभग 60 वर्षों से मतलब क्या है, प्रचलित है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ब्रज समझे? वृंदावन। ब्रज हाँ वृंदावन वही, पर। ब्रज वृंदावन, वही कृष्ण जी का, जहाँ पे उनका, कृष्ण जी से संबंधित क्षेत्र को ब्रज क्षेत्र बोलते हैं। ब्रज भाषा भी है। कल के एग्जाम में हम लोग लोकगीत पढ़ेंगे, बिहार में प्रचलित लोकगीत, ये सब इंपॉर्टेंट है। बिहार का जो ऐसे वगैरह लिखेंगे ना, तो उसमें ये सब हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग बिहार के लोकगीत को समझेंगे। ठीक है, विभिन्न अवसरों पे लोकगीत गाया जाता है, होली के अवसर पे, विवाह के अवसर पे। ठीक है, विवाह के अवसर पे भी बिहार में लोकगीत है, होली के अवसर पे भी लोकगीत, सोहर होता है, बच्चों के जन्म के अवसर पे लोकगीत गाते हैं। ठीक है,
फिर देखिएगा एक परंपरा, जब बच्चा जब उसका छठी वगैरह जब हो जाता है तो वहां पर भी लोकगीत होता है। बाहर से कुछ लोग आते हैं पैसा वगैरह मांगने, तो वहां पर भी लोकगीत का कल्चर आपको देखने को मिलेगा। बेटी के विदा के समय का लोकगीत वो सब बिहार में पॉपुलर है, ठीक है, एज ए बिहार के कल्चर से आप जुड़े हुए। और सबसे अच्छी बात क्या है, 100 नंबर का आपको तो वो भी तो आ गया ना। 100 नंबर का ऐसे में ही आपका जो एक प्रश्न पूछा जाता है पूरा किस पे होता है, पूरा बिहार से ही तो होता है वो। चलिए, तो कल की क्लास में हमने बिहार के लोकगीत को हम लोग मुख्यतः